तो कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज में। कमल हांडा जी, क्या कहेंगी, आज लाडू लक्ष्मी योजना ऐप लॉन्च हो गई है, बीजेपी की तरफ से ऐप लॉन्च कर दी गई है, कितना फायदा महिलाओं को मिलेगा, क्या लगता है आपको? मैम आपका नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। बात ऐसी है मैम, ये भारतीय जेब कतरा पार्टी है, ठीक है। तो इन्होंने देना कुछ नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार खूब जमकर होता है इनका। जी। कोई बात इनके मुंह से निकल गई, वो कम से कम नहीं तो आप लगा लो महीना 2 महीने चलती रहती, कई बार तो लगातार चली रही। वो हम पिछले 11 साल से देख ही रहे हैं। महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना, अरे पहले हम लाडली बहनों की, बेटियों की, उनकी रक्षा तो करो, उनको सुरक्षा तो दो पहले। सबसे पहले तो जरूरी बात ये है, 21 रुपए तो बाद की बात है, पहले आप उनको सुरक्षा कितनी दे रही थी। अब मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूंगी कि लखपति तो तब बनेगी, लखपति योजना में किसका नाम नहीं है, लाडो लक्ष्मी बोल रहे हैं, लेकिन इनकी तो एक योजना ये भी थी, लखपति बेटियां बनाएंगे। वो कब और कैसे बनाएंगे उसका कोई ब्लू प्रिंट नहीं है, कोई उसकी बात नहीं करता, ना ड्रोन दीदी की बात करता है, ना सिलेंडर सस्ता देने की बात करता है, कुछ भी नहीं। तो कटना तो जेब से ही है। इसीलिए जो बीपीएल के कार्ड इन्होंने बढ़ाए और 10 लाख अब काट दिए इन्होंने, वहां पर आप सरसों का तेल देख लीजिए, आपका 40 रुपए का 100 का हो गया, और आपकी बिजली के दाम 4 गुना होंगे। कटनी तेजी है जनता की, जिनको भी देंगे। और ये इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि ये चुनिंदा लोगों को, अपने चाटुकारों को जिनका चालीसा पढ़ते हैं, नायब चालीसा या मोदी चालीसा, उन्हीं को ये सिलेक्ट देंगे, क्योंकि डोमिसाइल होता था, आपको याद होगा हम्म। हरियाणा में, कोई भी हरियाणा का निवासी तभी गवर्नमेंट जॉब के लिए, इस चीज के लिए अप्लाई कर सकता था जब उसके पास 15 साल का वो वहां का रहने वाला हो। वो कंडीशन इसमें इन्होंने भी लगाई है। लेकिन जब बात आती है जॉब्स की, तो उसमें डोमिसाइल पहले 15 का था, फिर इन्होंने किया 10 का, फिर 5 का, फिर 3 का, फिर 0 कर दिया। और गुजराती और आरएसएस वालों को भर भर के इन्होंने नौकरियां दी। और हमारे जो हरियाणा के युवा हैं, हम्म। जो इतने सक्षम है, और उनको ग्रुप डी की, सी या डी की उनको नौकरियां मिलती, तो हमारे अफसर की साथ बिल्कुल, अभी नौकरी। मैं आपको रोकना सुनिए चाहूंगी मैडम, कमल हांडा मेरी जी, बात हमारे खत्म साथ नहीं हुई। बीजेपी के प्रवक्ता रामराजू शर्मा भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत मैडम स्वागत मेरी है बात खत्म रामराजू नहीं जी। हुई, मुझे बोलने नहीं देना। मैडम मेरी बात खत्म नहीं हुई, वो बोलने नहीं जी, देगा मेरे को, आपकी प्लीज बात लेट मी। कंप्लीट होगी, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी दे रहे हैं अच्छा ठीक दर्शकों है। को। जी कमल जी, आप अपनी बात दूसरी रखिए। बात, हाँ। हम्म। जी जी जी। और मेरा पहला सवाल ये कि क्या ये एरियर्स देंगे, जो 1 साल बीत गया है, क्योंकि तब तो वो नहीं था, कंडीशन भी नहीं थी, और ये भी नहीं, तब तो कहा था इमीडिएटली शुरू कर देंगे। और तब कोई कंडीशन भी नहीं थी कि 1 लाख से आय कम हो। तो ये था 18 और 18 साल के ऊपर वाले सभी को मिलेगा। तो लखपति कहाँ से बन जाएंगी? 25,200 तो आपके एरियर्स बनते हैं, क्या वो भी साथ में देंगे या नहीं देंगे उसका बताएं। बाकी आपका जो खुद से सशक्त हैं, जैसे मनीषा कांड की मैं यहाँ बात करूंगी, जो खुद से सशक्त है उनका, उसके बेचारी का क्या हाल हुआ वो आप भी जानती हैं। और महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष थी, वो तो एक ही बार में लखपति बन गई, लाख रुपए वो रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। जी। राइट, प्रज्वल रमन्ना ने कितना सम्मान, 3,000 उसके पास अश्लील वीडियोस और रेप्स और क्या क्या मास रेपिस्ट जो था, उसके लिए जो है हमारे ये नॉन बायोलॉजिकल जुमला विशेषज्ञ बोर्ड चोर प्रधानमंत्री तथा कथित हमारे देश के, विश्व में जिनका उन्होंने भारत की जो है ना डंका के लंका लगा के रखी जिन्होंने। दूसरी बात, एमपी के कैमरे में भी मैं याद दिलाना चाहूंगी, ठाकर साहब कौन से गुल खिला रहे थे, ये बेटियों की बात करते हैं। सोनिया अग्रवाल का मैंने आप बता दिया, और उसमें 2-3 बातें बड़ी अजीब है कि हर महीने आपको अपना जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ेगा, जबकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको साल में एक बार जाना पड़ता है, वो भी दिसंबर के महीने में, कि हाँ आपकी पेंशन आ रही है, आप जिंदा हैं, तो आपकी फिर बाकी साल, बाकी 11 महीने बरकरार रहेगी, 12वें महीने आपने बताना है कि आपको अपने जिंदा होने का प्रमाण देना है। ये हर महीने मांग रहे हैं। दूसरी बात, ऐप खुल गई है। अब स्मार्टफोन कितनी हमारी ग्रामीण बैंक में स्ट्रक्चर है, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। वो अपलोड कैसे करेंगे अपने डिटेल्स, ये भी जानने वाली बात है। और बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि बड़ी सिंपल सी चीज है, ये लोग बहुत घुमाते हैं बात को, बहुत चालाकी से बेवकूफ बनाते हैं जनता को। लेकिन जनता अब जाग गई है, वोट चोरी से इनकी सरकार बनी है। जब घोषणा की थी मैंने कहा, तब कोई किंतु परंतु नहीं था। और मैं एक बात देखिए जरूर कहना कमल चाहूंगी, जी, ये भी कहा एजुकेशन और जाता, स्वास्थ्य, एक मिनट। कांग्रेस पर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि आप मुद्दा वहीन है, इसीलिए आप इस तरीके की बातें कहते हैं, कांग्रेस जीत तो नहीं पाती, इसीलिए बीजेपी की तरफ से भी लगातार ये बयानबाजी की जाती है, लगातार ये कहा जाता है कि कोई मुद्दा नहीं है, जो अच्छी चीजें हो रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, नेगेटिव चीजों पर ध्यान देंगे।
अब मैं जवाब देती हूँ, आप जवाब देती हूँ। इन्होंने कांग्रेस के लिए पिछले 11-12 साल से बनाई है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें से सारे जो क्लीन चिट मिल गई सबको सुप्रीम कोर्ट से, चाहे वो कॉमनवेल्थ का हो। इन्होंने हॉल बनाया आम आदमी रामराजी जी पार्टी भी के। हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी बात खत्म, आप मेरी बात तो खत्म होने दीजिए, मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए मैडम प्लीज। हम आप ही हाँ, को तो मैं सुन रहे कहती हैं हूँ कमल जी, हॉल तब से हम बनाया आप ही था, को सुन रहे हैं। अब भ्रष्टाचार चरम पर है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं दोनों की बात सुनूंगी। मैं मैं एक 5 सेकंड, 2 एक पार्टी वाक्य के बोल के मैं प्रवक्ता की अपनी बात बात मैं खत्म नहीं करूंगी। सुन सकती कमल जी, माफ देखिए कीजिए। बहुत रामराजी बढ़िया। जी आप कहिए जी। 2 बातें कह मैं दूं। ये कह रहा ऐतिहासिक कदम है, बहुत बढ़िया योजना है। और जो महिलाओं के लिए हमारी हमारी सरकार ने कर दिया, आज तक कोई नहीं सरकार कर पाई। 33% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 3 तलाक अपनी बहनों के लिए कष्टदायक था, वो खत्म किया। और ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए। और अनेकों ऐसे काम किए हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और जो लाडो लक्ष्मी योजना है, आज मैंने कई बहनों से बात किया तो सारी बहनें बहुत खुश हो रही थी। आपको और कमल आंडा जी को, आप दोनों को भी बधाई, क्योंकि आप भी मातृ शक्ति से आते हैं। आज हमारी बहनों से बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज सारी बहनें मना रही हैं और हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकत मंत्री जी का धन्यवाद कर रही हैं। और हमारे बहुत ही युवाओं के हृदय सम्राट, जन जन के छत्तीस बिरादरी के मसीहा और 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले बहनों के भाई, बहुत ही मैं समझता हूँ आज हमारी बहनें बड़ी गदगद हो रही हैं। मैंने पूछा बहनों आज क्यों खुश हो? बोला यूं नायब भाई है हमारा, नायब भाई हमारा जो मुख्यमंत्री है यो हमारी कोथली लेकर आया था। 2100 रुपये का इसने लोहा है और 2100 रुपये महीना हमारा भाई पहुंचाओगा, नायब भाई। फिर मैंने पूछा और आपका क्या दान रहे, इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? वो पूछने लगी कि भाई सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कौन रहा था आज तक? मैंने कहा चौधरी भजनलाल जी 13.5। हम अपने नायब भाई को 15-20 साल तक मुख्यमंत्री रखेंगे। और हमें रानी झांसी की लक्ष्मी बाई अपने भाई के साथ, ये नायब भाई है हमारा भाई, जो कोथली लेकर आया था हरियाणा का मुख्यमंत्री। कमल जी आप कुछ कहना चाह रही हैं जी। 100 रुपये देने का काम कराया है और हम तो भाई की लक्ष्मी बाई अपने भाई के साथ रहेंगे, इसकी रक्षा करेंगे और 20-25 साल तक अपने भाई मुख्यमंत्री रखेंगी, इसको हिलने नहीं देंगी। किसी ने हमारे भाई के बारे में कुछ कहा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे जी। सारी बहनें खुश, आज दिवाली मना रही है सारी बहनें। कमल जी क्या कहेंगे? 2100 रुपये महीना मिलेगा, बड़े सारी बहनें और कोथली लेकर रामराजी जी रुकिए, कमल जी अपनी बात रखिए जी। जी अगर ये महिला मंडल नहीं करेंगे ना, झूठा जो ये करते हैं सारे झूठे से बढ़कर इन्होंने भाजपा को ढूंढ लिया, झूठों को ढूंढ कितना बढ़िया। आपको महिला होने के तारीफ करनी चाहिए। आप महिला होने के नाते तारीफ करो। आप दोनों महिला हैं, आप तारीफ करो, अच्छा काम किया, अच्छे काम की बढ़ाई क्यों नहीं करते आप? रामराजी जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़िए, कमल जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा जी। हमने आपकी बात सुनी रामराजी जी, हमने आपकी बात सुनी। आज कह रही हमारे नायब भाई ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया। कोथली लेकर भी नायब भाई आया था हमारा मुख्यमंत्री और आज बहुत बढ़िया काम कर दिया। कमल जी छोड़ दूं, आपको बुलवाना है? नहीं, दोनों को मौका मिलेगा। रामराजी जी जब एक एक करके बात कीजिए, इस तरीके से देखिए डिबेट नहीं हो पाएगी अगर आप इस तरीके से बात करेंगे कि मैं फोन काट दूंगी या मैं फोन काट दूंगा। एक एक करके बात कीजिए। ये पक्का नहीं पा रही, ये सीएम साहब की प्रतिभा नहीं पा रही, भाग रही है ये। आप रोक नहीं सकते हैं। मैं तो रोक ही रही हूँ आपके सामने, मैं कह रही हूँ आपके सामने। वो ऐसा है, वो 12 महीने हम कहते हैं ना नली में रहे, वो 12 साल भी नली में रहेगा तब भी सीधा नहीं होगा, समझिए आप। देखिए बोलूं बिल्कुल आप बोलिए। रामराजी जी एक सेकंड रुकिए, आपकी बात सुनी जाएगी। रामराजी जी एक सेकंड रुकिए, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है
और ना होगा। ठीक है, आप MLA अपनी से पार्टी किया, की तरफ सिरसा से MLA। रामराजी जी, आप अपनी आप पार्टी की उनके तरफ बारे से में बोलेंगे, बातें करते हो। कमल आंडा जी आपको अपनी शर्म आनी पार्टी की चाहिए। वजह से महिलाओं बोलेंगे, ने आप उनमें अपनी तारीफ पार्टी कर की दी। वाहवाही करेंगे, वो अपनी पार्टी की वाहवाही करेगी। हमने आपकी बात सुनी, अब हम कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर बोलिए कमल जी। जी, मैं ये कह रही थी सबसे जरूरी जिसका इन्होंने सत्यानाश कर दिया, सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे देश में स्कूल मैंने बंद कर दिए। एजुकेशन मिले तो बच्चियां खाएंगी, उनको किसी के 21 रुपए की भीख की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली हम्म। बात। हम्म। दूसरी बात ये कि जो सक्षम थी मनीषा मनीषा बेटी को मृत शरीर के साथ खिलवाड़ उसका अपमान किया गया। और वो नर्सिंग का कोर्स करने के लिए जा रही थी ना, फादर को फोन किया था और ये कहते हैं कभी सुसाइड बताते हैं, कभी कहते हैं आत्महत्या है, कभी कहते हैं किसी ने मार डाला। मोहनलाल बड़ोली ने बोला था, यानी कि वो जिनके ऊपर रेप के आरोप थे ना हिमाचल में, केस दोबारा खुल गया वो, तो उसने वो बेचारी करने में थी, उसको घसीटा गया के निशान थे। अगर कोई जहर खाता है तो उसको घसीटने के निशान नहीं मिलते। बहनें खुश होंगी, प्रज्वल रंगा ने जिनका रेप किया, भूषण सिंह ने जिनका किया, संदीप सिंह ने जिसका किया, तो यमुनानगर में निर्भया कांड जैसा कांड हुआ, वो भी बड़ी आपकी तारीफ कर रही होंगी। ये अपने अपने मियां मिठू खुद ही बनते हैं। इनको लगता है कि बस क्योंकि इनको पता है प्रचार प्रसार सारा इनके हाथ में, पैसा भी सारा इनके हाथ में और जनता की जेब कट रही है। तो जीएसटी का भी आपने देखा होगा कि क्या हाल हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने 5,000 करोड़ का बजट दिया था नरसिंह सैनी ने, तो लोन में 60,000 करोड़ चला जाएगा तो क्या देंगे, क्या मतलब बाबा जी का झुंझुना पकड़ाएंगे, झुंझुना पकड़ाएंगे ये महिलाओं को। अभी तो पोर्टल खुला है किसानों के लिए, बहुत चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं, उनका पोर्टल खुल गया, क्षतिपूर्ति पोर्टल वो खुला ही नहीं है, खुद फसलें पड़ी हैं मंडियों में और वो बेचारे क्षतिपूर्ति का पोर्टल एरर आ रहा है। ऐसे ही कितना भी होगा, हम दोबारा डिबेट करेंगे, आप देख लीजिएगा कितनी महिलाओं को मिलेगा। जितने ये 5 के मैंने कहा ना गुजरात या आरएसएस वालों को देंगे जो उनके चाटुकार है, और यहाँ के जैसे बैठा हुआ भाजपा का प्रवक्ता, इनकी दिहाड़ी मांग जाती है अगर ये हमें पोते ना और अपनी तारीफ ना करें। अब दीजिए, तारीफ करते हैं बिल्कुल रामराजी जी, अब इनके सवालों का जवाब आप दीजिए। आपको क्या दिक्कत आ रही है? अरे बात तो खत्म। अरे आपको क्या दिक्कत आ रही है? आज तक का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके एमएलए सिरसा क्या कहते हैं, सेतिया क्या कहते हैं, कांग्रेस के एमएलए सिरसा। भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा में आया है और ना होगा। राजनाथ सिंह ने क्या कहा, राम कुमार गौतम ने क्या कहा, वो भी पता है। राहुल गांधी की बात करते हो ना, कहाँ गया राहुल गांधी? जब यहाँ पे लोग मर रहे थे, डूब रहे थे, विदेश में मौज कर रहा था राहुल गांधी, विदेश में मौज कर रहा था, लोग यहाँ मर रहे थे, यहाँ पे पानी में डूब गए। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी। सरकार है, धिक्कार है, वोट चोरी की सरकार है। अब आगे फोटो खिंचवा रहे हैं, कहाँ राहुल गांधी उस टाइम में जब गली गली में शोर है, क्षेत्रों में लोग मर रहे थे, गली गली में शोर, आपको शर्म आनी चाहिए। एक एक करके भी बोल सकते हैं आप, एक एक करके कहिए। देखिए इस तरीके से आप कहेंगे, जो जनता हमें सुन रही है उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम किस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं। आप बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, ऐसा लग रहा है इस वक्त। अरे ये नेगेटिव विचारधारा की है, अनपढ़ आदमी है, पता नहीं आते क्या क्या बोलने लग जाती हैं। आप टॉपिक पर बोलिए ना। मुद्दों से आप भटक रहे हैं, आप दोनों मुद्दों से भटक रहे हैं, आपको समझ आ रहा है इस वक्त? बताओ महिला अपनी इसकी तारीफ करनी चाहिए। पुरन फटोले से नहीं उतरता वो, तो काम क्या करेगा वो। हम बात कर रहे हैं लाडो लक्ष्मी ऐप जो लॉन्च हुई है, हम उस पर बात कर रहे हैं। आप दोनों मुद्दों से भटक रहे हैं। और सेतिया जी ने आपका एमएलए सेतिया क्या कहता है, भाइयों हम सौगंध खा के कहता हूं। एक सेकंड रामराजी जी, एक सेकंड, कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामराजी जी रुकिए जी, कमल जी बोलिए, एक एक करके बात करेंगे। मैं ये कहनी थी, वो आपको पीपीटी ट्रिपल पी था ना, परिवार पहचान पत्र, जो कि परमानेंट परेशानी पत्र बन गया था, जो 5वीं क्लास तक पढ़ता हुआ बच्चा उसके 5 लाख कमाते हुए दिखा रहे हैं। ये इनके हाल है। जब अनपढ़ों की सरकार आएगी तो एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पर जरूर देना चाहती हूँ, अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या फर्क होता है। एक एग्जाम्पल सुनिएगा। जब हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी गए थे स्पेस में, आपको याद होगा, आपको भी इस चीज का, ही वाज द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर। तो उन्हें गांधी जी ने पूछा था, अब आप वहां से भारत को देखने, बताइए आपको भारत कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा। बिल्कुल। तो और अभी जब गए हैं कोई हमारे यूएस से कोई गए हैं स्पेस ट्रैवलर, तो उनसे प्रधानमंत्री क्या सवाल, अनपढ़ है, 4वीं पास है या फेल है, सीधी सी बात है, वो पूछे कि गाजर का
चश्मा वहाँ पर अरे लेकर सारी के झूठ बोल दूसरों को रही खिलाया हो। कि विश्व का पढ़े सबसे लोकप्रिय लिखे और अनपढ़ ताकतवर प्रधानमंत्री है, विश्व का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री है, विदेश में डंका बजाया, विदेश में आई, ठीक है, पागल खाने से आया और है, आज आर्थिक आया दृष्टि है। से हम चौथे पायदान पे हो गए, बहुत जल्दी तीसरे पायदान पे होंगे, रक्षा के मार्ग करने खाने से आए। इस तरीके की बातें करते हुए आप पढ़े लिखे प्रवक्ता बहुत अच्छे लग रहे हैं टेलीविजन पर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों ही प्रवक्ता, बहुत अच्छे लग रहे हैं। रामराजी जी, कमल जी, संशोधन बिल जो कानून आप बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। एक सेकंड, रामराजी जी, कमल जी, आप इस तरीके से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को अनपढ़ कहेंगे, कैसे डिबेट हो पाएगी? हम कैसे मुद्दों पर बातचीत कर पाएंगे अगर आप इस तरीके से बात करेंगे? आप बहुत अच्छे लग रहे हो टेलीविजन पर, बहुत अच्छे, सब लोग आपको वाह वाह, आप एक दूसरे को अनपढ़ कह रहे हैं, मुझे आप अनपढ़ लग रहे हैं इस वक्त। आप इस तरीके से बात कैसे कर सकते हैं? अनपढ़ को अनपढ़ ही दिखाई देता है, खुद अनपढ़ है। नेहा जी, let me tell you, don't you call me illiterate, even illiterate. मुझे मत कहिए अरे ये अपनी आपसे पार्टी के लड़ना है, आगे ये सब नहीं है। आते। मुझे मत कहिए अनपढ़। ये सब कान खोलना संभाल कर अपन बोलिए आप ही होगा। Enter है, doesn't mean that you can say anything. उसको कहना है, उसको कहिए, जो मुझे कहना है मुझसे बात कीजिए। Don't wait. आप धीरे आराम से भी कह सकते हैं, हम डिबेट कर रहे हैं, हमेशा डिबेट में लड़ने की जरूरत नहीं होती है। आप मुद्दों पे बात कीजिए। हम एक टॉपिक को लेकर यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं? ये महिला होने का नाजायज फायदा उठाती है। मुझे डिबेट का ये तरीका समझ नहीं आता है, बिल्कुल समझ नहीं आता है। हो गया, गाड़ी मिलती है इनको डेली बेसिस पे। अगर ये कांग्रेस को नहीं कोसेंगे या कांग्रेस को कोशिश करेंगे डोमिनेट करने की, जो कि होती नहीं है कांग्रेस डोमिनेट, इनकी जो झाड़ी मारी जाती है। बिल्कुल, देखिए मैं दोनों से कहना चाहूंगी, हमारे पास समय बहुत कम है, 3 मिनट हमारे पास रहे हैं, दोनों आराम से देखिए, अपनी अपनी बात रखिए, 3 मिनट है हमारे पास। बताना, आपने राहुल गांधी की बात छेड़ी थी, कहाँ था राहुल गांधी? लोग तो मर रहे थे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में, और वो विदेश में मौज कर रहा था। बता राहुल गांधी, तुम्हारा तो हवाई जहाज में चक्कर काट रहा था, हवाई जहाज में चक्कर काटने तो पंजाब तो राहुल जी गए, पता नहीं है बेअक्ल को। अरे बेवकूफ बोलते थे, पता नहीं कुछ नहीं। व्हाट्सएप का ज्ञान ना डाल, सबसे व्हाट्सएप का ज्ञान ना डाल। आज तक का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आज तक का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर नारायण सिंह सैनी तेरे नहीं होगा। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में झाड़ी मिलती है। खुद गए हमारे मुख्यमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में, हमारा सारा संगठन गया, हमारे एमएलए गए सारे, एमपी गए सारे, मंत्री गए सारे, हजारों ट्रक प्रधानमंत्री के भेजे। कहाँ था कांग्रेस पार्टी, कहाँ था उस टाइम राहुल गांधी? बताइए। वापिस भेज दिया ना पंजाब ने, ट्रक पंजाब ने वापिस भेजी ना, ट्रैक्टर पे बैठ के फोटो खिंचवा रहा है। पंजाब ने वापिस भेजे ना छपाक मोदी के ट्रक। और वहाँ के ग्रंथी साहब ने भी कहा कि नहीं हमें चाहिए, बहुत देर हो गई, राहुल जी गए हवाई जहाज में चक्कर काट के आ गया। जब क्यों नहीं गया राहुल गांधी? जब पानी गया, पानी उतर लिया तब क्या? तू भी जुमले छोड़ ले भाई, जुमले छोड़ ले। राहुल जी गए पंजाब में, मिले, राहुल जी को जाने नहीं दिया। राहुल के उस पार इन लोगों ने ऐसी घटना हो गई है आम आदमी पार्टी के साथ। हवाई जहाज में चक्कर कौन गया? जब पानी उतर लिया तब अंधे, अरे आंख के अंधे, अकल के भी अंधे हो। राहुल जी का दिखा नहीं, कभी वीडियो देखा ही नहीं होगा व्हाट्सएप से जो तुम्हें ज्ञान आता है। राहुल जी कमल हांडा जी, रामराजी जी सुनिए, आप अभी हमारे पास देखिए बहुत कम समय रह गया है, 30 सेकंड में आप दोनों को दूंगी, अपनी अपनी बात रखिए। इस तरीके से हम डिबेट करेंगे तो डिबेट समझ नहीं आएगी लोगों को कि हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला, मैं पहले 30 सेकंड मैं ले लेती हूँ। कुछ नहीं मिलने वाला, आप ही बोलिए। आप भी यही, मैं भी यही। अगर कितने लोगों को मिलता है 21, वो मैं आपको बता दूंगी। दूसरी बात ये, कभी कहते हैं 19 लाख महिलाओं को, कभी 20 लाख महिलाओं को, कभी 21 लाख महिलाओं को। इनको ये भी डिसाइडेड नहीं है कितनी महिलाएं। अब कहते हैं चरणों में देंगे, पहले 1 लाख महिलाओं को देंगे। तो 1 लाख महिलाओं को 2100 देने में कितना लगेगा, आप सोच लो। 1 लाख महिलाओं को 2100 देने में जरा गुना करके देख बताया ये मेरे को अनपढ़ आदमी। दूसरी बात ये कि 10 साल में इन्होंने कोई वायदा पूरा किया क्या? इन्होंने सिलेंडर देना था वो दिया, ड्रोन नीति बनाई इन्होंने क्या? जब कोई काम पूरा नहीं किया तो सिर्फ चारों पैसा, क्योंकि उसको इन्होंने कब्जा कर रखा है। मैं बड़ा स्पष्ट बोलती हूँ, मैं बड़ा कैंडिडली बोलती हूँ। प्रचार प्रसार के ऊपर इन्होंने करोड़ रुपए उड़ा दिए जनता के। हवाई जहाज में कौन उड़ता है? आज तक किसी प्रधानमंत्री ने जहाज नहीं खरीदा, इसने खरीदा चोर मोदी ने 8,400 करोड़ का, वो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं खरीदा। और सारी चीजें इम्पोर्टेड पहनता है। समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो गया।